रैदास जी एक छोटे कुल में जन्मे थे। गंगा स्नान कर रहे थे तो गंगा स्नान करते समय उनको नदी के अंदर कुछ अनुभव हुआ। उनके शरीर को मानो किसी पत्थर ने कुछ अलग ढंग से स्पर्श किया। रैदास जी ने डुबकी लगा करके जैसे ही हाथ से उस पत्थर को निकाला तो कोई पत्थर नहीं था, ठाकुर जी की प्रतिमूर्ति थी। जब उस प्रतिमूर्ति का दर्शन किया तो रैदास जी ने हृदय से लगा लिया, बोले जय हो, ठाकुर जी स्वयं कृपा करके मेरे पास आ गए। लेकर के गए अपनी कुटिया में, बढ़िया सिंहासन पर ठाकुर जी को बिठाया, नित्य उनका श्रृंगार करते, नित्य उनका भोग लगाते। और श्री रैदास जी ने इतना सुंदर किया। रैदास जी मन में सोचते थे, हे ठाकुर जी, मैं इतना धनवान नहीं हूं कि आपको कभी जगन्नाथपुरी ले जाऊं, आपको कभी द्वारिकापुरी ले जाऊं, कभी बद्रीनाथ हुआ हूं, इतना धन मेरे पास नहीं है। इसलिए रैदास जी ने क्या किया, अपनी कुटिया में ही एक कोने का नाम रख दिया जगन्नाथपुरी, एक कोने का नाम रख दिया बद्रीनाथ, एक कोने का नाम रख दिया वृंदावन, एक कोने का नाम रख दिया रामेश्वरम, एक कोने का नाम, सारे तीर्थों के नाम रख दिए कोनों में। और ठाकुर जी का श्रृंगार करते और श्रृंगार करके कहते जय जय, आज तो चलो जगन्नाथपुरी चलेंगे। और ठाकुर जी को उठा के जगन्नाथपुरी वाले कोने में रख देते। बोले आ गए जगन्नाथपुरी, अरे देखो कितना सुंदर समुद्र है, कितनी बढ़िया हवा चल रही है, श्री जगन्नाथ भगवान की जय। अपने ठाकुर जी के संग ऐसे आनंद करते थे। उनकी इस भाव भक्ति को देखने के लिए भीड़ उमड़ती थी। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो जगन्नाथपुरी जाते थे तो उस समय उस गांव का मौसम वैसा ही हो जाता था जैसा जगन्नाथपुरी का। वो जैसे ही अपने ठाकुर जी को लेकर के बद्रीनाथ जाते थे अपनी कुटिया में ही, तो उस दिन गांव के लोग अपने घर में अंगीठी जलाते, कंबल ओढ़ते, सब लोग स्वेटर पहन के घूमते। बोले क्यों? बोले अरे आज रैदास के ठाकुर जी बद्रीनाथ पहुंच गए हैं। पूरे गांव का ही मौसम बदल जाता। इतना भाव पक्ष उनका श्रेष्ठ था। लेकिन अब इस बात से भी जलन हो गई कई लोगों को। 2-4 लोगों को जलन हो गई। बोले कि ये छोटी कुल में जन्मा, छोटी जात का व्यक्ति, और ये इतने ठाकुर जी की सेवा करता है और पूरे गांव को इसने अपना दास बना रखा है। उन लोगों ने जाकर के राजा से शिकायत कर दी। बोले राजन, ये भगवान की सेवा का अधिकार ब्राह्मणों को होता है, वैश्यों को होता है, क्षत्रियों को होता है, लेकिन इस व्यक्ति को नहीं होना चाहिए। इससे ठाकुर जी छीन लो। राजा ने रैदास जी को बुलाया। बोले कि महाराज, पूरे गांव में ऐसे ऐसे बात हुई है कि आपको भक्ति का अधिकार नहीं है। भक्ति का अधिकार केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों को है। रैदास जी बोले जात पात पूछे नहीं को, हरि को भजे सो हरि को हो। ये जात पात महाराज ये सब संसार के लोगों ने बनाई है। ठाकुर जी कभी नहीं पूछते कि तुम कौन से के हो, तुम कहां के हो, तुम कौन हो। अगर जात पूछते ठाकुर जी तो हमारे श्रीधाम वृंदावन में रसखान हुए हिंदू भी नहीं थे। और कहां तक कहें, अकबर की एक बेगम थी, उसका नाम था ताज बेगम। ठाकुर जी को देख करके इतने सुंदर सुंदर कीर्तन गाती थी। बिहारी जी के मंदिर में जाके गाती, सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, तेरे हाथों बिकानी बदनाम भी सहूंगी। नंद के कुमार कुर्बान तेरी सूरत पे, हूं तो मुसलमानी पर हिंदुवानी हूं रहूंगी। सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, तेरे हाथों बिकानी बदनाम भी सहूंगी। जो हरि के हैं वो हरि के ही हैं, चाहे कहीं जन्मे हों, चाहे कैसे भी हों, कुछ भी हो। रैदास जी को बुलाकर के राजा ने कहा कि महाराज, लोगों का पक्ष है कि आपके पास ठाकुर जी की सेवा नहीं होनी चाहिए। रैदास जी बोले तो आप बताइए राजन, मैं क्या करूं? गांव छोड़ के चला जाऊं? लेकिन मैं ठाकुर जी के बिना नहीं रह सकता। राजा ने कहा देखिए, गांव छोड़ करके मत जाइए, रहिए हमारे गांव में, लेकिन कल एक प्रक्रिया की जाएगी।
कुछ ब्राह्मण बैठ करके मंत्रोच्चारण करेंगे, 56 भोग लगाएंगे, षोडशोपचार सेवा करेंगे, और एक तरफ बैठ करके आप अपने ठाकुर जी की सेवा करना। ठाकुर जी जिसकी तरफ मुंह मोड़ लेंगे, ठाकुर जी उसी के। यदि ब्राह्मणों की तरफ मुख मोड़ लिया तो ब्राह्मण लेके चले जाएंगे, और यदि आपकी सेवा से प्रसन्न होकर आपकी तरफ मुख मोड़ लिया तो फिर आपके, फिर आपसे ठाकुर जी को कोई दूर नहीं करेगा। ये जिम्मेवारी राजा की। दूसरे दिन ठाकुर जी का सिंहासन बीच में लगा, एक तरफ ब्राह्मण बैठ गए, एक तरफ रैदास जी बैठ गए। ब्राह्मणों ने षोडशोपचार सेवा प्रारंभ की, राजोपचार सेवा प्रारंभ की, मंत्रोच्चारण से, कभी तुलसी अर्चना, कभी पुष्प अर्चना, कभी ये अर्चना, कभी वो अर्चना। ठाकुर जी सीधे ही खड़े रहे। लेकिन जैसे ही रैदास जी की बारी आई तो रैदास जी केवल एक भाव कहते हैं, हे नाथ, जो तुम तोड़ो राम मैं नाही तोड़ू रे, तो सो प्रीत तोड़ राम कौन संग जोड़ू रे। सब ही प्रहर एक ही आशा, मन क्रम वचन कहे रे दासा। हे नाथ, मेरे जैसे आपके लिए हजारों लाखों करोड़ों हैं, लेकिन मेरे लिए तो केवल आप हो, मेरे बस आप हो भगवान। आप मुझसे नाता तोड़ दोगे, आप मुझे छोड़ दोगे, लेकिन मैं आपको नहीं तोड़ सकता, मैं आपको नहीं छोड़ सकता, मैं ये नाता नहीं तोड़ सकता। मेरे जैसे लाखों हैं आपके लिए, लेकिन मेरे तो केवल आप हो ना नाथ। और इस प्रकार भाव भरे शब्दों में जब पद गाया रैदास जी ने, तो थोड़ी देर में ठाकुर जी का मुख मोड़ना तो दूर की बात, ठाकुर जी की प्रतिमा सिंहासन से उतर करके, चल करके, और रैदास जी से जाकर गले लग करके वहीं बैठ गई, रैदास जी की गोद में ही। सारे ब्राह्मण, सारे गांववासी, राजा आदि सब देखते रह गए। तब राजा ने कहा कि नहीं भगवान, ये आपके ही ठाकुर हैं और अब आपके संग ही रहेंगे। सारे गांववासी और ईर्ष्या करने वाले वो लोग भी सब रैदास जी के चरणों में नतमस्तक हो गए। ईर्ष्या नहीं। और यदि ईर्ष्या का भाव हृदय में है तो भी मैं आमंत्रण देता हूं, कथाएं सुनना शुरू करो। कथाएं सुनने से ईर्ष्यालुता खत्म होती है, क्रोध शांत होता है, बुद्धि तीव्र होती है। सत्संग हमें क्या देता है कि जाढ्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम, मानोन्नति दिशतु पापम पाकरोति, लक्ष्मी तनोति वितनोति च दिक्षु कीर्ति, सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। सत्संग क्या नहीं देता? सब देता है। सबसे पहला सत्संग का काम क्या है? बोले जाढ्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम। सबसे पहले जो हमारी बुद्धि की जड़ता है ना, सत्संग उसको हरण करता है। बुद्धि की जड़ता क्या है? बुद्धि की जड़ता क्या है? चलते चलते गिर गए। क्यों गिर गए? आज सवेरे सवेरे मैंने पड़ोसी का मुंह देख लिया था इसलिए गिर गया, दिन ही खराब है आज का। ये बुद्धि की जड़ता है। रात्रि में कहीं भोजन करके आए, दूसरे दिन से बीमार पड़ गए। अरे उसके यहाँ गए थे ना, वो कोई सिहाता थोड़ी हमको देख के भोजन में कुछ मिला के दे दिया होगा, पूरे दिन बीमार हो गए। ये बुद्धि की जड़ता है। पौन बजे मत जाओ। क्यों? पौन बजे अपशगुन होता है। ये बुद्धि की जड़ता है। कई बार हवाई जहाज ही होता है 11:15 बजे। अब 11:15 बजे पायलट को जाके कौन रोके? अभी प्लेन मत उड़ावे, पौन हो रहे हैं अभी। ये सब बुद्धि की जड़ताएं हैं। जब हरि सन्निधि प्राप्त होती है ना, तो व्यक्ति फिर
ये अपशगुन है, इसके वजह से ऐसा हुआ, उसने मुझे मेरा काम बांध दिया है, उसने मेरी बुद्धि ऐसी कर दी है, उसने मेरे परिवार पर कुछ करवा दिया है, ये सारी बुद्धि की जड़ताएं नष्ट हो जाती हैं। जब हरि सन्निधि प्राप्त होती है तो जड़ता नष्ट होती है। सत्संग का काम ही पहला यही है, जाड्यम धियो हरति सिंचति वाच सत्यम, जड़ बुद्धि को हरण करना और वाणी में सत्यता को घोलना। सत्संग करने वाला व्यक्ति फिर ज्यादा से ज्यादा सत्य बोलने लग जाएगा, वो असत्य का संभाषण नहीं कर पाएगा। मानोन्नति दिशतु पापमपा करोति, पाप करने से बचोगे। हमारे पूज्य पिताजी महाराज कहते हैं कि भाई तिलक लगाने से भले ही भगवान नहीं मिलते, चोटी रखने से भले ही भगवान नहीं मिल रहे, धोती पहनने से भले ही भगवान नहीं मिल रहे, माला जपने से भले ही भगवान नहीं मिल रहे, लेकिन माथे पर तिलक होगा तो तिलक लगा करके कहीं चाट खाने जाओगे ना, 100 बार सोचोगे तिलक लगा हुआ है। चोटी लगी होगी ना तो कहीं कहीं दूषित स्थान पर बैठने में तुमको संकोच होगा, भाई चोटी है हमारी। धोती पहनोगे ना तो ऐसे ही कहीं किसी पार्टी आदि में जाने का मन नहीं करेगा, भैया हम तो ऐसे रहते हैं, ऐसे जाएंगे तो अजीब लगेगा। ये तिलक, ये चोटी, ये स्वरूप आपको गलत करने से रोकेगा, आपको वशीकृत करके रखेगा। सत्संग सब प्रदान करता है। तो भागवत का विषय है परम धर्म का प्रादुर्भाव होना। भागवत का अधिकारी कौन है? जो मात्सर्य दोष से रहित है। अब आती है तीसरी बात, भागवत हमारा किससे संबंध कराती है? श्रीमद् भागवत सुनने के बाद हमारा किससे संबंध होगा? कई लोग कथा सुनने के बाद में व्यास जी से संबंध बना लेते हैं, व्यास जी को सर्वस्व मान लेते हैं, ये व्यास जी सबसे बढ़िया है, इन्हीं की कथा सुननी है। कई लोग कथा सुनने के बाद में आयोजकों से संबंध बना लेते हैं, और कई लोग तो श्रोता ऐसे आते हैं, वो कथा में जितने पात्र बताए उनमें से अपना फेवरेट पात्र चुन के उससे संबंध बना लेते हैं। एक बार एक व्यास जी कथा करने गए महाभारत की एक राजा के यहाँ। राजा के यहाँ से कथा करके जब लौट करके आए तो पत्नी ने कहा कि तुम्हारी पोथी कहाँ है? व्यास जी बोले पोथी तो मैं छोड़ आया राजा के यहाँ। बोले जाओ लेके आओ। तो ब्राह्मण दोबारा गए राजा के यहाँ अपनी पोथी लेने के लिए, तो इतने में ही सबसे पहले राजा का बेटा मिला। बेटा ने प्रणाम किया, जय हो व्यास जी, आप इतनी बढ़िया कथा सुना के गए 7 दिन में, मेरा एक मन का प्रश्न था, आपने उसका उत्तर यूं दे दिया। व्यास जी बोले क्या सुना भैया तुमने कथा में? बोले मैंने कंस को अपना गुरु बनाया कथा में। व्यास जी बोले तुमने कंस को गुरु बनाया? बोले हाँ। क्या सीखा कंस से? बोले कंस से मैंने सीखा कि कंस जब योग्य हो गया ना, उसने अपने पिता को पकड़ के जेल में डाल दिया, खुद गद्दी पे बैठ गया। अब मैं भी ऐसे ही करने वाला हूं, मैं योग्य हो गया हूं, पिताजी को तो दिखाई दे नहीं रहा है, तो मैंने यही सोचा कि कंस ने बढ़िया किया था, बढ़िया मथुरा का राजा ऐसे ही बना, उग्रसेन को जेल में डाल के, अब मैं भी बस षड्यंत्र चाह रहा हूं, पिताजी को पकड़ के जेल में डाल दूंगा, मैं राजा बन जाऊंगा। और कोई पूछेगा भाई तूने गलत किया, तो कह दूंगा मैंने कथा में सुना था, व्यास जी ने बताया था। व्यास जी को चक्कर आने लगे, बोले तेने पूरी कथा में और कुछ नहीं सुना? बोले अपनी मतलब की बात मैंने सुन ली बस। थोड़े और आगे गए तो राजा की बेटी मिली, बेटी ने प्रणाम किया, बोले महाराज आपने तो मेरे सारे संशय दूर कर दिए। व्यास जी सोचे इसने शायद कुछ अच्छा सीखा होगा। तुमने क्या सीखा बिटिया? बोले मैंने तो सुभद्रा को अपना गुरु बनाया। राजा व्यास जी खुश हो गए, चलो कोई बढ़िया चुन के लाइए। अच्छा सुभद्रा से बेटा क्या सीखा? बोले सुभद्रा से मैंने सीखा वो अर्जुन से प्रेम करती थी तो अर्जुन के संग भाग गई, भाग के उसने शादी कर ली। ऐसे ही हमारे राज दरबार का जो ये दरबारी है ना, ये दरबान जो है ये मुझे बड़ा बढ़िया लगता है, तो मैं इसके साथ भाग के ब्याह करने वाली हूं। और कल को कोई बोलेगा कि तूने गलत किया, भाग के ब्याह किया, तो कह दूंगी कथा में सुना था, व्यास जी ने बताया था। व्यास जी बोले देवी
सुभद्रा ने और भी कई काम किए थे, वो तूने नहीं सुने? बोले वो मुझे याद नहीं, मेरे मतलब का जो था वो मैंने सुन लिया। ब्राह्मण थोड़े और आगे गए तो राजा की पत्नी मिली। पत्नी ने प्रणाम किया, बोले जय हो भगवान, आपकी कथा तो क्या कहना, मिश्री घुलती है आपके मुख में, तो जब आप बोलते हो तो शब्द नहीं, ऐसा लगता है पुष्प बरस रहे हैं। लोगों की ऐसी वाक्य होते हैं जब कथा करके जाते हैं ना, तो श्रोता लोग ऐसे ही बोलते, महाराज आप तो ऐसा लगता है पुष्प गिर रहे हो। मैंने कहा तुम नहा गए पुष्प में। व्यास जी ने पूछा, बेटी तुमने क्या सीखा? तो राजा की पत्नी बोली, मैंने तो द्रौपदी को गुरु बनाया। द्रौपदी से क्या सीखा? बोले अरे हम सब एक एक ब्याह करके बैठे हैं, द्रौपदी से बढ़िया मैंने सीखा 5 ब्याह करो। 5 पति थे उसके। अभी राजा से मेरा मन भी भर गया है, मैंने भी 3-4 अपने दरबार में ही खोज लिए हैं, उनसे मैं भी ब्याह कर लूंगी। द्रौपदी की तरह मेरे भी ब्याह 5 होंगे। व्यास जी बोले पोथी मिले तो भागो यहां से, नहीं तो कुछ देर बाद पता चलेगी सब मेरे पीछे पड़ जाएंगे। बोले तुम क्या सिखा के गए सबको? पोथी लेते लेते जैसे ही आगे गए तो महाराज राजा के बगल में ही पोथी रखी थी। ब्राह्मण को देख करके राजा बोले, आइए 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 व्यास जी, आपने बड़ी सुंदर कथा सुनाई, फिर से आ गए आप? बोले हाँ राजन मैं तो आया था। बोले मैंने आपकी कथा सुनकर के महाराज एक मेरा संशय दूर हुआ, मैंने अपना गुरु बनाया किसको? ब्राह्मण बोले किसको बनाया? बोले मैंने गुरु बनाया दुर्योधन को। बोले दुर्योधन से तुमने क्या सीखा? बोले दुर्योधन से मैंने सीखा कि भगवान शांति प्रस्ताव लेकर के गए, लेकिन दुर्योधन क्या बोला? सुच्चग्रैव न दास्यामि बिना युद्धेन केशव, मैं पांडवों को सुई के नोक के बराबर जमीन भी बिना युद्ध के नहीं दूंगा, युद्ध कर लें, जीत लें और ले जाएं। ब्राह्मण बोले तो फिर इससे आपने क्या सीखा? बोले मैंने ये सीखा कि तुम जरूर अपनी कथा की दक्षिणा लेने आए हो, कथा करके गए थे तो अपनी दक्षिणा लेने आए हो, लेकिन मैंने भी दुर्योधन को गुरु बनाया है, युद्ध के बिना एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा, युद्ध कर लो दक्षिणा लेके चले जाओ। राजा बोला मुझे दक्षिणा नहीं चाहिए, मेरी पोथी दे दो, मैं भाग जाऊंगा अभी। पोथी लेकर के ब्राह्मण चले गए। लौट के बुद्धू घर को आए। तो महाराज कई लोग कथाएं सुनते हैं तो कथा में ना जाने क्या सुनकर के वो क्या अपना लें कोई पता नहीं है। इसमें भी कथा की कृपा की अनुकंपा होनी चाहिए, आकांक्षा होनी चाहिए कि कथा तुमको वही सिखाए जो तुम्हारे लिए उचित है। कथा में अब रामायण सुनोगे तो फिर रावण की भी थोड़ी बहुत प्रशंसा तो होगी, भागवत सुनोगे तो कंस की थोड़े बहुत यशगान तो किए ही जाएंगे, लेकिन ऐसा थोड़ी कि तुम कंस और रावण के यशगान सुन के उन्हीं को गुरु मान लो। लेकिन कई लोग कर देते हैं ऐसा, वो ऐसों को गुरु बनाते हैं बस। तो श्रीमद् भागवत में हमें सीखना किससे है, संबंध किससे बनाना है, वो बात यहां पर कही जा रही है। वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम। भागवत में किससे संबंध बनाना है? बोले केवल और केवल नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रज उर चंदन श्री कृष्ण जो करते हैं, जो कहते हैं, बस उसी से हमको संबंध रखना है। उसके अतिरिक्त भागवत में अनेक कई बड़े बड़े कलाकार आएंगे, बड़े बड़े भक्त आएंगे, भक्तों से सीखो या भक्तों के ठाकुर जी से सीखो। इसके अतिरिक्त किसी के प्रभाव में आप आ मत जाना। भागवत का मूल उद्देश्य तो या तो हरि से जोड़ना या हरि भक्तों से जोड़ना है। क्यों? क्योंकि हरि हमारे हैं। वास्तव मत्र वस्तु शिवदम। भागवत किससे संबंध कराती है? केवल हरि से, और या फिर हरि संबंधी जो हैं ऐसे वैष्णवों से। इनसे हमारा
संबंध कराती है। और कैसा संबंध? शिवदम। शिवदम का अर्थ होता है कल्याणकारी। भागवत कल्याणकारी संबंध कराती है। अब आती है चौथी बात, भागवत का प्रयोजन क्या है? हम क्यों सुन रहे हैं श्रीमद् भागवत की कथा? तो कहते हैं तापत्रयोन्मूलनम। कल भी इस विषय को मैंने थोड़ा सा कहा था कि 3 प्रकार के ताप होते हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। और श्रीमद् भागवत की शरण लेने वाले के समस्त प्रकार के ताप यानी कि कष्ट आएंगे तो सही, लेकिन वो कष्ट इतने अनुभव नहीं होंगे। तापत्रयोन्मूलनम। भागवत का आश्रय लेने वाला व्यक्ति फिर कभी हताश नहीं होता, निराश नहीं होता, वो कभी दुखी नहीं होता। संकट, कष्ट, विपत्ति आदि सब उसके जीवन में आएंगी, लेकिन फिर भी वो सदैव प्रसन्न रहता है। भगवान का तो जन्म ही जेल में हुआ। जेल में जन्म लेते ही माता पिता को छोड़ के चले गए। और 11 वर्ष 56 दिन में जिनको अपना माता पिता मान लिया, 11 वर्ष 56 दिन बाद उनको छोड़ के चले गए। फिर जिन माता पिता के पास गए, वहां जाकर के तो देखा तो महाराज जिन माता पिता को छोड़ के आए हैं उनकी याद में अब रह नहीं पा रहे। ब्रजवासियों की याद सता रही है। ये सब चल ही रहा था, धीरे धीरे ठाकुर जी ठीक हो ही रहे थे। इतने में ही जरासंध ने चढ़ाई कर दी और भगवान रण छोड़ करके भागे। समुद्र के बीचों बीच नगरी बनाई द्वारिका, वहां जाकर के रहने लगे। वहां पर भी शांति से नहीं रह पाए। कोई ना कोई विपत्ति, कोई ना कोई आपत्ति ठाकुर जी के जीवन में आती ही रही। अंत तक यदुवंशियों का सर्वनाश हुआ है, तब तक ठाकुर जी के जीवन में एक दिन भी ठाकुर जी के लीला में ऐसा नहीं हुआ कि ठाकुर जी ने कोई बिना संकट के जीवन जिया हो। लेकिन फिर भी उनकी कथा सुनकर के कितने लोग अपने जीवन में प्रसन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी कितनी भी विपत्तियों में रहे हों, लेकिन रहते कैसे थे? प्रसन्न हासारुणलो चलो लसत, प्रसन्न रहते थे। जीवन में विपत्ति आवे, संकट आवे, जबरदस्ती हंस जाना, उस समय जबरदस्ती हंसने लग जाना, जबरदस्ती खुश रहने की कोशिश करना, वो करना जिससे तुमको अच्छा लगता है, जिससे तुमको हंसी आवे, जिससे तुमको खुशी मिले। विपत्तियां अपने आप ही लौट के चली जाएंगी। बोले तो रो ही नहीं रहा, ये तो दुखी हो ही नहीं रहा, इसको तो कोई कष्ट हो ही नहीं रहा। विपत्तियों को बल कब मिलता है? विपत्तियां मजबूत कब होती हैं? वो जब देखती हैं कि हम इसके जीवन में आई, आहा टूट रहा है, रो रहा है, रात भर सो नहीं रहा है, विलाप कर रहा है, चिंता कर रहा है, तो विपत्तियां और मजबूत हो जाती हैं। चलो हमारा काम चल रहा है यहां। लेकिन जैसे ही विपत्तियों को पता चलता है कि इसको तो कुछ हो ही नहीं रहा, जैसे कि प्रहलाद जी, कितने प्रयास किए उनको मारने के, लेकिन प्रहलाद जी हर स्थिति में क्या होते? हरि स्मरण करने लग जाते, प्रसन्न होते। अरे भुआ, स्वयं की सगी भुआ गोद में लेकर के बैठी मारने के लिए, लेकिन प्रहलाद जी तब भी खुश। और मरवाने वाला कोई और नहीं है, स्वयं के पिताजी, लेकिन प्रहलाद जी उसमें प्रसन्न। अंत तो गत्ता क्या हुआ? विपत्तियां हार गईं, लेकिन भक्त जीत गया, वैष्णव की रक्षा हो गई। और ऐसे भक्त प्रहलाद के लिए भगवान नृसिंह बन के प्रकट हो गए। विपत्तियों में जो प्रसन्न रहता है, ऐसे व्यक्ति की एक स्थिति ऐसी आती कि उसकी विपत्ति को नष्ट करने के लिए स्वयं हरि आ जाते। यही तो अवतार है। जब सहते 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 विपत्तियों को वो भक्त कभी हार नहीं मानता, प्रसन्न मुद्रा में रहता है, तो उसकी विपत्तियों को नष्ट करने के लिए, सदा सर्वदा के लिए, उनको ध्वस्त करने के लिए स्वयं हरि आते। यही अवतार है।
तो तापत्रयोन्मूलनम, मैंने कल भी कहा था कि विपत्तियां तो आएंगी, लेकिन कथा श्रवण से आपको क्या प्राप्त होगा कि उन विपत्तियों का सामना कैसे, उन विपत्तियों से जूझा कैसे जाए। स्वामी विवेकानंद एक जगह प्रवचन कर रहे थे तो एक कन्या आई और आकर के बोली कि महाराज आप इतने सुंदर हैं, इतना अच्छा बोलते हैं, मेरे मन में आपसे ब्याह करने की इच्छा हो रही है। स्वामी विवेकानंद बोले क्यों, ब्याह क्यों करना है? बोले ब्याह इसलिए करना है ताकि आपसे ब्याह करके आप जैसे तेजस्वी बालक को मैं जन्म दूं, क्योंकि आपका बालक भी आपके जैसा तेजस्वी होगा और ऐसे कि मैं मां बनूंगी तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी, इसलिए मुझसे ब्याह कर लीजिए। स्वामी विवेकानंद एक क्षण सोचते हैं, उसके बाद 3 परिक्रमा उस महिला की लगा करके चरणों में प्रणाम करके कहते हैं मैं अपने जैसा बुद्धिमान पुत्र देने की गारंटी नहीं दे सकता, इसलिए खुद ही आपका पुत्र बन जाता हूं, मैं ही आपका बेटा हूं, आज से आप मेरी मां हो, मैं आपका पुत्र हूं। ये एक वैष्णव की बुद्धि है। वो विपत्ति आने पर, आपत्ति आने पर, इस प्रकार फंस जाने पर वो व्याकुल नहीं होता, बल्कि इस प्रकार से अपनी बुद्धि की पतवार चलाता है, अपने हृदय की गति को बढ़ाता है, उस आपत्ति विपत्ति को ऐसे पार कर जाता है जैसे गाय के खुर के गड्ढे को हम लांघ जाते हैं। महाभारत में क्या हुआ था? सबसे पहले तो जैसे ही महाभारत शुरू होने लगा तो अर्जुन कहता है सेनयोर भयोर मध्य रथम स्थापयमेच्युत, अच्युत हे कृष्ण मेरे रथ को ले जाकर के उभय सेना के बीच में खड़ा कर दीजिए, मैं देखना चाहता हूं मेरे सामने लड़ने के लिए कौन कौन खड़ा है। भगवान ने मारा चाबुक लेकर के गए जैसे ही रथ बीच में, और जैसे ही अर्जुन ने देखा मुझे किससे लड़ना है, दुर्योधन, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आदि आदि सब मेरे ही अपने ही हैं, और जिस जिसको देखता है उसके संग बिताए हुए उसको लक्षण याद आने लगते हैं। अरे ये तो मेरे गुरु हैं, इन्होंने मुझे धनुष उठाना सिखाया, ये मेरा भाई है, इसके संग हमने खाए पिए हैं, इसके संग खेले हैं, अरे ये तो भीष्म पितामह है, हमको गोद में लेकर के इन्होंने खिलाया है, इनको मारूंगा मैं। अपने दोनों धनुष बाण नीचे रख दिए और ठाकुर जी से बोला मैं युद्ध नहीं कर सकता। अरे मैं किसके लिए राज्य गद्दी पर बैठ रहा हूं? जब अपनों को ही मार दूंगा तो किसके लिए इस हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठना चाहता हूं, इंद्रप्रस्थ का राजा बनना चाहता हूं मैं। मोह हुआ अर्जुन को। तब भगवान खड़े होते हैं और खड़े होकर के फिर 18 अध्याय गीता के श्रवण कराते हैं अर्जुन को, और 18 अध्याय बाद अर्जुन से कहते हैं अर्जुन अब क्या करेगा? बोले करिष्ये वचनम तव, आप जो कहोगे मैं वो करूंगा, युद्ध कर। धनुष उठाता है, प्रत्यंचा चढ़ाता है, और इतनी विशाल सेना कौरवों की, केवल और केवल पांडव जीते हैं तो केवल एक बाण था उनके पास में, और वो बाण था कृष्ण के प्रति विश्वास। भगवान कृष्ण ने बीच युद्ध में अर्जुन को कह दिया उतर जा रथ से, तो रथ से उतर गया। सोचा नहीं अर्जुन ने कि मुझे बाण लग जाएगा। मैं जिसके अधीन हूं उस पर पूर्ण विश्वास। वैष्णव का लक्षण यही होना चाहिए। भागवत की सन्निधि जब ले ले, एक बार कथा में आकर के बैठ जाए तो श्री कृष्ण को सर्वस्व मान करके उन भगवान से संबंध बना लो, बस और कुछ नहीं चाहिए। मीराबाई ने पति माना, सूरदास ने लाला माना, तुलसीदास ने स्वामी माना। जिसने जिस भाव से भजा ठाकुर जी को, ठाकुर जी उसी भाव में उसके हो गए, उसी भाव में उसके प्रति प्रकट हो गए। पुंडलीक ने कह दिया प्रतीक्षा करो मेरी, अभी माता पिता की सेवा कर रहा हूं। प्रतीक्षात्मक रूप में भगवान विट्ठल बनकर के खड़े हो गए। संबंध बनाना है तो किससे बनाओ? ठाकुर जी से बना।
अष्ट सखा कहते हैं प्रीति किससे करनी है? नंद नंदन से। संसार के लोग प्रीति थोड़ी करते हैं, वो तो प्यार करते हैं। और प्यार क्या कहता है? मुझे जो पसंद है वो तुम करो। लेकिन प्रीति ऐसी नहीं है। प्रीति क्या कहती है? दोनों के लिए उचित जो होगा वो हम करेंगे। ये प्रीति का भाव है। तो श्रीमद् भागवत हमारा किससे संबंध कराती है? श्री कृष्ण से। बंधुओं, कथा सुनने के बाद में एक चीज अपना लीजिए, ठाकुर जी को भगवान मानना बंद कर देना। आप कहोगे अरे राम ये कितना बड़ी बात करो, भगवान नहीं माने तो क्या माने? अपना कोई संबंधी मानो, ठाकुर जी से कोई संबंध बनाओ। भगवान तो वो हैं ही। देखो भगवान एक दूरी बन जाती है ठाकुर जी से, लेकिन जब संबंध हम स्थापित कर देते हैं तो वही दूरी सामीप्य में परिवर्तित हो जाती है। ठाकुर जी अत्यंत समीप आ जाते हैं हमारे। इसलिए ठाकुर जी से संबंध बनाओ ताकि सामीप्य आ जाए। कथा सुनने के बाद आज ही रात में खोजना भगवान को क्या बनाए हम अपना। अयोध्या के एक महाराज जी थे, उन्होंने ठाकुर जी से पता क्या संबंध बनाया? ठाकुर जी को अपना चेला बनाया, खुद गुरु बन गए और ठाकुर जी से बोले ये मेरे चेला हैं। अच्छा किस बात से? बोले क्योंकि मैं वैष्णव वशिष्ठ कुल का वंशज हूं, मेरे पूर्वज श्री वशिष्ठ जी हैं। तो वशिष्ठ जी भगवान के गुरु थे, तो इस नाते मैं भी उनका गुरु हुआ। अब उनका भाव इतना प्रबल था, इतना श्रेष्ठ था कि ठाकुर जी भी स्वीकार करते थे। तो ऐसे ही अपने ठाकुर जी की पूजा करते और पूजा करने के बाद में माला लेकर के गले में पहन लेते और अपनी प्रसादी करके फिर अपने गले की माला उतार करके अपने ठाकुर जी को पहनाते, जो कि अपराध माना जाता है। अपनी गले की माला अपने से छोटों को पहनाई जा सकती है, दूसरों भगवान को थोड़ी पहनाओगे, बड़ों को नहीं पहनानी चाहिए। कई बार कई लोग मुझे माला पहनाते हैं, अब माला हमको पहननी तो है नहीं, इसलिए हम क्या करते हैं सिर से लगा लेते हैं, उन्हीं को पहना देते हैं। कई भले आदमी क्या करते हैं, मेरे को माला पहनाई, मैंने गले से उतार के उसको पहनाई, वो फिर से मुझे ही पहना देता है। अरे महाराज जी नहीं नहीं ये तो आपकी है। अरे भाई लाए तो मेरे लिए, लेकिन अब तुम्हारे गले में चली गई, अब तुम व्यास को थोड़ी पहना सकते हो। लेकिन हो जाती है कई बार लोगों से भूल। तो वो अपने गले की माला ठाकुर जी को पहनाते थे। संतों को जब पता चला, अयोध्या में जब ये बात फैली, सबने उनका ऑब्जेक्शन किया। सबने कहा भैया तुम अपनी गले की माला ठाकुर जी को नहीं पहना सकते, ये अपराध हम लोग सहन नहीं करेंगे। बोला आप लोग कौन होते हो मुझे रोकने वाले? मैं ठाकुर जी का गुरु हूं, मैं राम जी का गुरु हूं, राम जी मेरे चेला हैं, मैं उनको आशीर्वाद के रूप में माला पहनाता हूं, आशीर्वाद देता हूं उनको। और गुरु तो अपनी गले की माला चेला को पहना सकता है। संतों ने कहा अयोध्या से भगा देंगे तुमको और ठाकुर जी तुम्हारी रख लेंगे अपने पास में, बड़े आए गुरु बनते हो। अरे सच में वो मेरे चेला हैं, मैं उनका गुरु हूं। अच्छा कल हम सब संत आएंगे तुम्हारे यहाँ, हमारे सामने माला पहनाना। यदि ठाकुर जी ने झुक करके तुम्हारी माला पहन ली तो हम समझ जाएंगे कि वो भी तुमको गुरु मानते हैं। और यदि वो झुक करके उन्होंने माला नहीं पहनी तो ठाकुर जी हम लोग रख लेंगे, तुमको अयोध्या से बाहर कर देंगे। दूसरे दिन इतने संत इकट्ठे हो गए, चरणों में प्रणाम करने लगे राम जी के और कहने लगे चेला राम, मैंने तो हमेशा तुझको अपना चेला माना, तुझको अपना दास माना, क्योंकि मैं वशिष्ठ कुल में वंशज हूं, इस नाते से मैं तुम्हारा गुरु हूं। लेकिन इन लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही है। अब बेटा गुरु की लाज बचाओ, आज तक तो तुमने झुक के माला नहीं पहनी है मुझे पता है, लेकिन आज पहन लो, मेरी लाज बचा लो। और गले में माला पहन करके डरते हुए जैसे ही उन गुरु जी ने गले की माला उतारी है तो सामने खड़ी हुई राम जी की जो प्रतिमा थी उसने अपना सर झुका लिया और वो माला स्वीकार कर ली। जितने संत आए सबने उनको प्रणाम किया, बोले जय हो भगवान, आपको वंदन करते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है बंधुओं, ठाकुर जी किस चीज के भूखे हैं? देखो तुम्हारे पैसा के नहीं है, इतनी सारी दुकानों की मिठाइयां ले जाते हो उसके भूखे नहीं ठाकुर जी।
कोई सोने का छत्र चढ़वा रहा है, कोई सोने का चमर दे रहा है ठाकुर जी को, इसकी कोई जरूरत नहीं है। लक्ष्मी उनके चरणों में बैठी रहती है। ठाकुर जी किसके भूखे हैं? दो वस्तु के, एक तो संबंध के और दूसरे प्रेम के। और संबंध एक बार हो गया तो प्रेम करना नहीं पड़ता, प्रेम अपने आप होता है। बालक जन्म लेगा तो माता पिता को सिखाना नहीं पड़ता कि इससे प्रेम करो। बालक के जन्म होते ही पता चल जाए ये हमारा पुत्र है, तो अपने आप प्रेम होता है। ऐसे ही ठाकुर जी जब तक भगवान हैं तब तक प्रेम नहीं होगा उनसे। इसलिए कोई एक संबंध बनाओ, संबंध बनाते ही क्या होगा? ठाकुर जी से प्रेम हो जाएगा। और ये क्यों जरूरी है? कई लोग ऐसा भी प्रश्न करते हैं, हम नहीं करें भगवान से संबंध, नहीं बनाना चाहते, हम भगवान को भगवान ही मानते रहना चाहते हैं। अगर भगवान को भगवान ही मान के रखें, संबंध ना बनाए, तो उसमें कोई घाटा, बहुत बड़ा घाटा है। ठाकुर जी से संबंध ना बनाने का घाटा यह है कि तुमने जिम्मेवारी अपने ऊपर ही रखी है। लेकिन ठाकुर जी से संबंध बन जाता है तो तुम्हारी जिम्मेवारी भी ठाकुर जी की है, पर ध्यान वो रखेंगे। सूरदास जी को कोई कहता, ए सूरदास जी तुम्हारी आंखें तो है नहीं, तुमको दिखाई तो देता नहीं, और फिर भी तुम ठाकुर जी का गुणगान गाते हो। सूरदास जी इतना सुंदर तर्क देते, वो कहते, अरे भाई तुम लोगों को ठाकुर जी ने आंख इसलिए दी है कि भाई तुम अपने आप संभल करके चलो। मुझे आंख ठाकुर जी ने इसलिए नहीं दी क्योंकि मेरी लाठी पकड़ के श्याम सुंदर चलते हैं, कहीं मेरा सूरदास कहीं गिर ना जाए। अभी बनारस की कथा में एक चीज को मुख्यता दी थी मैंने कथा में, और वो मुख्यता ये थी कि वैष्णव कौन? जिसकी बुद्धि में द्वंद्व नहीं होता, जिसकी बुद्धि में कुतूहल नहीं होता, जिसकी बुद्धि में कुंठा नहीं होती, उलझन नहीं होती, वो भक्त है। और जो अभी भी उलझनों में बैठा है ना, अभी भी कुंठित है, अभी भी द्वंद्व में है, वो कुछ भी होगा लेकिन अभी वैष्णव ठाकुर जी का भक्त नहीं हुआ। और या फिर ऐसा मान लो, वो तो ठाकुर जी का भक्त हो गया लेकिन ठाकुर जी ने अभी उसको स्वीकार नहीं किया है। ठाकुर जी के स्वीकारीकरण का क्या प्रभाव है कि उस वैष्णव की बुद्धि में फिर कोई द्वंद्व नहीं रह जाएगा, कोई उलझन नहीं रहेगी, वो सुलझा हो जाएगा, सुलझी हुई जीवन जिएगा। फिर अभी भी उलझनों में है, अभी भी असमंजस में है, अभी भी इसी भाव में रहता, क्या करूं क्या ना करूं, कंफ्यूजन में रहता है। वैष्णवता अभी तुम्हारे जीवन में आई नहीं है। आप कहोगे तो फिर ये वैष्णवता आए कैसे? बिना महत पाद रजोभिषेकम। बड़े बड़े संत, बड़े बड़े वैष्णव, बड़े बड़े भक्तों के चरण रज को सिर से लगाओ, तब वैष्णवता आएगी। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मैं रघुवर चरित्र कब लिख पा रहा हूं? बोले, संत जनों की चरण रज से अपनी बुद्धि और अपने मन को शुद्ध करने के बाद श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। अब कहते हैं, वर्णौ रघुवर विमल यश, जोदायक फल चार। ये रघुनाथ जी का जो मैं यश लिख रहा हूं, इसमें मेरा कोई बल नहीं है। महंत जनों के, संत जनों के, वैष्णव जनों की चरण रज से मैंने मन बुद्धि को पवित्र किया, उसका प्रभाव है। तुलसीदास जी कहते हैं। तो भगवान से संबंध, ये था दूसरा श्लोक मंगलाचरण का। अब आता है तीसरा श्लोक। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, सुख मुखादमृत द्रव संयुतम, पिबत भागवतम रसमालयम, मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। मंगलाचरण का तीसरा श्लोक। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम।
श्रीमद् भागवत क्या है? कल ही मैंने बताया था, आज भी मैंने बताया था, भागवत फल है। किसका फल है? कौन से वृक्ष का फल है? वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। वेदों से ही जन्म हुआ है श्रीमद् भागवत का। यदि आपने संपूर्ण श्रीमद् भागवत सुन ली तो एक प्रकार से ये सुन लो, आपने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद सबका अंश सुन लिया। सब आपके कर्ण रंध्र से प्रवेश कर गए भीतर, क्योंकि सबका फल है श्रीमद् भागवत। तो निगम कल्प तरोर गलितम फलम, निगम शब्द कहीं भी सुनाई दे तो निगम शब्द का अर्थ होता है वेद। वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। और इस भागवत का वाचन करने वाला, अभी तक जो 2 श्लोक हमने सुने उसमें श्रोताओं को सीखने की बात बताई, लेकिन अब ये तीसरे श्लोक में वक्ताओं को सुधरने की बात बता रहे हैं। वक्ता कैसा होना चाहिए? बोले सुख मुखात अमृत द्रव संयुतम। हमारी भागवत जी को देखो, भागवत जी के बगल में आपको चांदी के तोता दिखाई दे रहे हैं। ये कौन है? ये है सुखदेव जी। सुख किसे कहते हैं? तोता को। भागवत का वक्ता कैसा होना चाहिए? इनके जैसा होना चाहिए। इनके जैसा होने का मतलब क्या है? तोते का एक गुण होता है, तोते की एक क्वालिटी होती है। बहुत ध्यान से सुनो, सब लोग इधर देखो, बहुत ध्यान से सुनो। तोते का गुण क्या होता है? आम का पेड़ लगा है तो आम के पेड़ के ऊपर चील आके बैठेगा, लेकिन चील आकर के बैठ के भोजन ढूंढेगी, आम को नहीं खाएगी। उसी आम के वृक्ष पर कबूतर आके बैठेगा, भोजन ढूंढेगा लेकिन आम को नहीं खाएगा। लेकिन उसी वृक्ष पे यदि जाकर के तोता बैठ जाए तो क्या करेगा? थोड़ा नीचे उतर के आएगा, वृक्ष पर लगे हुए फलों को खोजेगा और जो सबसे मीठा होगा उसमें जाकर के मुख लगा देगा। अब एक बात कहते हैं कि तोता का मुख लगा फल मीठा होता है। अब इसमें 2 बातें हो सकती हैं, या तो तोते के मुख लग जाने से मीठा हो जाता है, और या फिर तोता मुख ही उसमें मारता है जो पहले से मीठा हो। दोनों बातें। लेकिन तोते का गुण क्या है? वो रस भरे फल में जाकर के मुख मारता है, खुद भी रस लेता है, लेकिन जैसे ही चोंच निकालता है बाहर तो थोड़ा बहुत रस टपक करके नीचे गिर जाता है जमीन पर, और जब जमीन पर गिरता है तो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े आकर के, छोटे छोटे चींटे आकर के भी उस रस को ले लेते हैं। भागवत का वक्ता ऐसा ही होना चाहिए। व्यासपीठ रूपी वृक्ष पर आकर के दक्षिणा कितनी मिल जाए ये विचार ना करे, मेरी फैन फॉलोइंग कितनी हो जाए, कितने लोग मेरी कथा में आ जाएं, इसका विचार ना करे। क्या विचार करे? बोले इस व्यासपीठ रूपी वृक्ष पर लगे हुए इस फल को देखे और इस फल में मुख मार करके खुद भी रस में तल्लीन हो जाए और सामने बैठे श्रोताओं को भी तल्लीन कर दे। ये एक वक्ता का लक्षण होना चाहिए, सुख के जैसा। इसलिए भागवत के वक्ता कौन? सुखदेव। यदि वो खुद रस में नहीं डूबेगा किसी को नहीं डुबा पाएगा। कल मैंने कहा था ना, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से किसी ने पूछा आपने रामायण क्यों लिखी, मानस क्यों लिखी? तो कहते हैं अपने संतुष्टि के लिए, स्वांतः सुखाय, अपने सुख के लिए लिखी है मैंने, और अपने नहीं, अपने अंतःकरण के सुख के लिए। वक्ता का भी यही लक्षण होना चाहिए, वो अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए, अपने आप को प्रसन्न करने के लिए जब कथा कहना शुरू करेगा ना तो पीछे बैठा व्यक्ति भी प्रसन्न हो जाएगा कथा में। वास्तव में वक्ता बन के हम आपको थोड़ी कथा सुना, खुद को ही सुनाते हैं। यहां पर कही गई जितनी भी बातें हैं वो बातें होंगी जो मैंने पढ़ी हैं या फिर कुछ थोड़ी बहुत जो अनुभव की, उनसे जो सीखा खुद ही को सुनाते हैं। और जब खुद को सुनाता है वक्ता, तब सामने बैठे वाले व्यक्ति की मजाल नहीं है कि वो अपना ध्यान इधर उधर कर सके, वो यहीं रहेगा,
ध्यान से ही सुनेगा, क्योंकि वक्ता अपने हृदय को सुना रहा है। और जब आप अपने हृदय से चर्चा करते हो ना, तब शब्द नहीं बोलते हैं, वक्ता नहीं बोलता है, तब ठाकुर जी बोलते हैं। हृदय से चर्चा ठाकुर जी करते हैं। इसलिए वक्ता को सुख के जैसा होना चाहिए। और फिर कहते हैं श्रोता क्या करें? बोले भैया ऐसे सुख जैसे वक्ता के मुख से निकलने वाली कथा को पिबत भागवतम रसमालयम मोहरहो रसिका भुवि भावुका। पिबत भागवतम रसमालयम, इस भागवत की रसमाला को सुनो मत। यहां पर लिखा है पिबत, पियो। आप कहोगे महाराज जी सुनने वाली चीज में पीना शब्द जोड़ रहे हो, आपकी व्याकरण गलत है। सुनने वाली वस्तु को पिया कैसे जा सकता है? आपसे कहा जाए चीकू पियो, अनार पियो, सेब पियो, आम पियो, पपीता पियो, अंगूर पियो। हां, एक शब्द यदि जोड़ दूं, इनका जूस पियो, तो समझ में आवे बात। अब आप कहोगे चीकू पियो तो हंसी आवेगी, इसको हिंदी नहीं आती। चीकू कोई पीने की चीज है? ऐसे ही कह रहे हैं भागवत पियो। भागवत कोई पीने की चीज है तो सुनने की चीज है। लेकिन बंधुओं, यही तो बात है, प्रेम की जो चर्चाएं होती है ना, वो लगती बुलती सीधी हैं, लेकिन अर्थ उनका कुछ और होता है। पिबत भागवतम रसमालयम, इस भागवत की कथा को पियो। पीना क्यों लिखा यहां पर? वेदव्यास जी कहते हैं सुनी हुई वस्तु को भूल जाओगे आप, सुनी हुई वस्तु की विस्मृति हो सकती है, लेकिन पी हुई वस्तु अपना असर करेगी ही करेगी। मेरे कान में आके आपने मदिरा का नाम बोल दिया तो मुझे नशा नहीं होगा। मदिरा का नशा कब होगा? जब पिएंगे। डॉक्टर के पास जाओगे, कहोगे खांसी हो रही है, और डॉक्टर कान में तुम्हारे सिरप का नाम बोल देगा तो खांसी ठीक नहीं होगी। सिरप को पीना पड़ेगा, तब ही खांसी दूर होगी। ठीक उसी प्रकार आप यहाँ कथा में आए हो, सब रोगी हो। काय के रोगी? बोले भवरोग। सबको संसार के रोग लगे हैं। किसी की बुद्धि रोग से ग्रसित है, किसी का मन रोग से ग्रसित है, किसी का सर्वांगीण शरीर रोग से ग्रसित है। लेकिन यहां बैठकर के केवल आप दवाइयों के नाम सुनते रहोगे। दवाइयां क्या? ये श्लोक ही दवाई है। इनको सुनोगे तो इनसे काम नहीं चलेगा। इन श्लोक रूपी दवाइयों को जब तक इन कान रूपी दोनों में भर भर के भीतर डालोगे नहीं, पियोगे नहीं, तब तक भागवत असर नहीं दिखाएगी। भागवत का असर कब होगा? जब इसको पियोगे, इसका पान करो। अच्छा एक बात बताओ, भगवान ने हमको कान क्यों दिए? क्यों दिए कान? बताओ। सुनने के लिए। तो सुनने वाली चीज तो अंदर है, ये बाहर वाला ढांचा क्यों दिया ठाकुर जी ने? इसका कोई औचित्य लगता है आपको? बेमतलब का इसको कटवाया हो कल ले जाके डॉक्टर के पास, बेमतलब का भार दे दिया हमारे शरीर में। लेकिन हाँ, जो चश्मा पहनते हैं उसके उनके लिए तो काम वाला है। यदि भगवान ने ये भार का ढांचा नहीं बनाया होता तो यहाँ खुंटी कील ठुकमानी पड़ती, उस पर चश्मा टंगते। फिर क्या भगवान को पता था चश्मा आने वाला है? इसीलिए भगवान ने कान बना दिए, ताकि लोग यहाँ पे कान पे टांग सकें चश्मा को। इसलिए नहीं मिले हैं कान, इसलिए नहीं बने हैं कान। इन कानों की आकृति को ध्यान से देखिए, कैसे हैं ये? एक पात्र के जैसे, एक दोने के जैसे। इसीलिए श्रीमद् भागवत में इनको बाहर वाले इन हिस्सों को कहा जाता है श्रवण पुट। पुट कहते हैं दोना को, कटोरी को। बोले कान रूपी कटोरी मिली है, और कटोरी में कुछ ना कुछ रसायन, रसीली वस्तु डाल करके पी जाती है। इसलिए क्या करो? बोले इन कान रूपी दोनों में भगवत कथा, भगवत कीर्तन रूपी मंगलमयी खीर को भर भर के पियो। श्रवण पुटेषु समृतम। इसलिए ठाकुर जी ने इनकी आकृति ऐसी बनाई है ताकि मानव कभी तो विचार करेगा भगवान ने भार वाला ढांचा क्यों बनाया। अच्छा, ये पात्र के रूप में बनाया
तो पात्र है तो पात्र में कुछ तो जाना चाहिए, तो क्या जाना चाहिए? बोले भगवत कथा जानी चाहिए, इसलिए ठाकुर जी ने ये बनाई। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। पिबत भागवतम, इस प्रकार ये 3 श्लोकों में मंगलाचरण गाया गया, इसे हम बारंबार प्रणाम कहते हैं। भागवत में आगे सौनकादि ऋषियों ने 6 प्रश्न किए हैं सूत जी महाराज से। पहला प्रश्न, किम श्रेय शास्त्र सारः क स्व अवतार प्रयोजनम किम कर्म के अवतारश्च धर्मः कम शरणम गतः। ये 6 प्रश्न हैं भागवत में। पहला, किम श्रेय, भगवान के अवतार का श्रेय किसको जाता है? राक्षसों को जाता है कि भक्तों को जाता है? किसके लिए आए हैं भगवान? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, शास्त्र सारः क, शास्त्रों का सार क्या है? हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में इतने शास्त्र हैं, कहां तक पढ़े महाराज? इनका सार बताइए क्या है? तीसरा प्रश्न किया है स्व अवतार प्रयोजनम, भगवान के अवतारों का प्रयोजन क्या है? भगवान आते क्यों हैं धरती पर, क्या करने आते हैं? चौथा प्रश्न, किम कर्म, भगवान के कर्म क्या है? और फिर प्रश्न किया के अवतारश्च, भगवान के अवतार कितने हैं? और अंतिम प्रश्न करते हैं धर्मः कम शरणम व्रज, भगवान तो अपनी लीला करके चले गए, धर्म स्थापित करके चले गए, लेकिन भगवान के जाने के बाद धर्म किसकी शरण में गए? ये प्रश्न, इन 6 प्रश्नों में ही 7 दिन की कथा है। और सूत जी महाराज इनका प्रत्युत्तर देते हैं, और प्रत्युत्तर देने से पहले अपने गुरु को वंदन करते हैं, गुरु को प्रणाम करते हैं। मैं अपनी कथाओं में गुरु वंदना कभी कभी गाया करता हूं, एक बहुत मधुर भाव है। बंधुओं, गुरु कौन है? गुरु किसी शरीर को नहीं कहते, किसी इंसान को नहीं कहते, गुरु वाणी को कहते हैं। आपने किसी को गुरु बनाया तो उसके शरीर से, उसके स्वरूप से आपको मतलब नहीं होना चाहिए, वो कहता क्या है, वो बोलता क्या है, वो करता क्या है, उससे आपकी गति होनी चाहिए। और जिनके कोई गुरु नहीं है, उनके गुरु ये बैठे हैं पीछे, कृष्णम वंदे जगत गुरुम, ये जगत गुरु हैं। इसलिए गुरु